नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एजुकेटेड कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा लेसन, जिसका टॉपिक है शिक्षा की अवधारणाएं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और देखेंगे इसकी शिक्षा की भूमिका क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शिक्षा की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। शिक्षा मानव के सर्वोन्मुखी विकास का सर्वोत्तम साधन है। शिक्षा क्या है? मानव के सभी विकास के लिए सर्वोत्तम साधन है। मानव का चौतरफा विकास करती है, हर प्रकार से विकास करने वाला एक साधन है। यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, शिक्षा प्राप्त करता रहता है। तो जो शिक्षा है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ सीखता है या करता है या अपनाता है और अनुभव करता है, उसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका योगदान होता है? शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मनुष्य जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो कुछ सीखता है या करता है या अपनाता है और अनुभव प्राप्त करता है, तो उसमें किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करके, शिक्षा क्या करती है? व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन कर देती है। परिवर्तन करके उसका बौद्धिक विकास करती है, उसका सामाजिक विकास करती है, उसका सांस्कृतिक विकास करती है और आध्यात्मिक विकास करती है। शिक्षा जो है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करके उसका बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करती है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मानव सिर्फ दूसरों पर आश्रित होता है। जन्म के समय बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने हाथ से तो कुछ खा पी नहीं सकता है, ना कुछ मांग सकता है, ना बोल सकता है। वो सिर्फ दूसरों पर आश्रित होता है। उसका जीवन जो है दूसरे पर आश्रित होता है और उसका अधिकतर व्यवहार एवं आचरण जन्मजात प्रवृत्तियों से संचालित होता है। जो जन्म से लेकर के प्रवृत्तियां उसको मिलती हैं, रोना है, चिल्लाना है, ये सब क्या है? जन्मजात प्रवृत्तियां हैं। इन्हीं के आधार पर उसका जीवन जो है संचालित होता है। लेकिन शिक्षा क्या करती है? शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से शिशु का क्रमिक विकास होता है। कैसा विकास होता है? क्रमिक विकास होता है। शिक्षा ही वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को क्रम से विकास करती है। व्यक्ति का सबसे पहले रोना, फिर मम्मी पापा कहलाना, फिर आगे इसी तरह से क्रमिक रूप से विकास होता रहता है और समाज में उचित स्थान प्राप्त करता है। आगे चल करके वो सामाजिक प्राणी बनता है और समाज में एक उचित स्थान प्राप्त करता है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। तो आप समझ चुके होंगे
कि शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यह है शिक्षा की भूमिका। एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं जॉन लॉक। उन्होंने लिखा है, इसकी उपयोगिता को सिद्ध करते हुए लिखा है कि पौधों का विकास जुताई द्वारा होता है। जिस प्रकार से किसान अपनी खेती को निराई करके जुताई करके अपनी फसल पैदा करता है, मतलब कि पौधों का विकास जिस प्रकार जुताई द्वारा और निराई द्वारा होता है, मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का विकास किस पर निर्भर है? शिक्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? शिक्षा पर निर्भर है। तो ये किसका कथन था? जॉन लॉक का कथन था। मतलब पौधों का विकास जिस प्रकार से जुताई निराई से होता है और मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है। शिक्षा व्यक्ति को शिक्षा जो है मनुष्य को सामाजिक पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा जो है सामाजिक पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है, अनुकूलन प्रदान करती है समाज में रहने का। मतलब समाज में किस तरीके से रहना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, कौन से कर्तव्य हमारे हैं, इसके साथ समायोजन किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा के द्वारा किया जाता है। शिक्षा ही व्यक्ति को सामाजिक पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। उसके द्वारा ही उसका सामाजिक विकास सहज रूप से हो पाता है। और जब व्यक्ति समाज में समायोजन करना सीख जाता है, अनुकूलन करना सीख जाता है, तब उसका विकास जो होता है, सामाजिक विकास जो होता है, वो सहज रूप से होता है, आसानी से हो जाता है। आइए चलते हैं, देखते हैं। एक हमारे शिक्षा शास्त्री हुए हैं जॉन ड्यूवी। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने शिक्षा के भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा है कि भोजन की जो महत्ता और उपयोगिता शरीर के लिए है, जिस प्रकार से भोजन हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, वही शिक्षा की उपयोगिता सामाजिक जीवन के लिए है। उसी प्रकार सामाजिक जीवन के लिए किसकी उपयोगिता है? शिक्षा की उपयोगिता है। शिक्षा की महत्ता है सामाजिक जीवन के लिए। शिक्षा एक व्यापक शब्द है। उन्होंने बताया है कि शिक्षा एक व्यापक शब्द है। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा के संबंध में विभिन्न मत प्रकट किए। कोई समाज शिक्षा शास्त्री कहता है शिक्षा ये है, शिक्षा वो है, तो कोई निश्चित एक परिभाषा नहीं प्रकट किए है। इसी कारण शिक्षा की एक निश्चित परिभाषा देना अत्यंत कठिन है। एक हम निश्चित रूप से परिभाषा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि विद्वानों ने अपने विचार अलग अलग प्रकट किए हैं। विभिन्न युगों के विचारकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से शिक्षा के अर्थ को प्रस्तुत किया है। जैसे आगे हम मानते हैं, जैसे प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ। सबसे पहले हम देखते चलेंगे कि प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ क्या था। शिक्षा का अर्थ क्या लगाते थे? तो आइए देखते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा को विद्या माना जाता था। क्या माना जाता था? प्राचीन भारत में शिक्षा को विद्या माना जाता था। संस्कृत की विद्य धातु से विद्या की उत्पत्ति हुई है। विद्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत के विद्य धातु से। और विद्य का अर्थ क्या होता है? विद्य का अर्थ होता है जानना। मतलब कि किसी चीज के बारे में जानना तो क्या कहलाता है? विद्य कहलाता है। और जानना ही क्या कहलाता है? ज्ञान प्राप्त करना कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्ञान प्राप्त करना कहलाता है। इस प्रकार विद्या का अर्थ
ज्ञान से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? ज्ञान से लगाया जाता है। मानव जीवन की उन्नति एवं विकास के ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव की जो उन्नति है, मानव का जो विकास है, उसमें महत्वपूर्ण स्थान किसका है? ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा द्वारा ही मनुष्य का ज्ञानोपार्जन, शिक्षा द्वारा ही मनुष्य जो होता है ज्ञानोपार्जन करता है, ज्ञान ग्रहण करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। अतः ज्ञान और विद्या का संबंध शिक्षा से है। ज्ञान और विद्या का संबंध किससे है? शिक्षा से है। तो आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को भी जान लेते हैं। तो शिक्षा अंग्रेजी भाषा के शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी में शिक्षा को क्या कहते हैं? एजुकेशन। और हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा जो है अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? एजुकेशन का। और एजुकेशन कहाँ से मिला है? एजुकेशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति जो होती है लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से हुई है। जो एजुकेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से हुई है। किससे हुई है? एजुकेटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना। लैटिन भाषा में एजुकेटम का अर्थ क्या होता है? शिक्षित करना। तो जिसमें ई का अर्थ है, एजुकेटम में जो ई है उसका अर्थ है आउट ऑफ, मतलब बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। और ड्यूको का अर्थ है टू लीड, मतलब आगे बढ़ाना, बढ़ना, आगे बढ़ाना या बढ़ना। इस प्रकार एजुकेशन या शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है मानव के अंतःकरण की सुप्त शक्तियों को आगे बढ़ाना। मतलब मनुष्य जब जन्म लेता है उसके समय उसके शरीर में हर प्रकार की क्षमता मौजूद होती है, हर प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन वो अंदर छुपे होते हैं, सोए हुए होते हैं, सुप्त होते हैं। और शिक्षा उन्हीं गुणों को आगे बाहर से निकाल करके उसको आगे की ओर बढ़ाती है, उसका विकास करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा बालक की अंतर्निहित शक्तियों के सर्वोत्मुखी विकास में सहायता मिलती है। शिक्षा कौन सी प्रक्रिया है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक के अंतर्निहित, अंदर जो शक्तियां निहित हैं जन्म से, उन शक्तियों का विकास करती है, चौतरफा विकास करके वो आगे की ओर बढ़ाती है। और आगे चलते हैं, देखते हैं मानव जीवन के विकास में शिक्षा का इतना महत्व है कि उसका केवल शाब्दिक अर्थ ही जान लेना पर्याप्त ना होगा। जो मानव जीवन के विकास की अगर जो हम बात करते हैं तो शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। केवल महत्व ही, इसके अर्थ को जान लेना ही काफी नहीं है, यह जानना भी आवश्यक है कि शिक्षा शब्द में कितने भाव और कितने अभिप्राय अंतर्निहित हैं। ये हर प्रकार की जानकारी हमको लेनी चाहिए। तो शिक्षा के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। देखते चलते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं। एक सुकरात हुए हैं, उन्होंने कहा है कि शिक्षा का अर्थ प्रकट करते हुए कहा है कि संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना जो व्यक्ति के मस्तिष्क स्वभावतः निहित होते हैं। मतलब उन्होंने बताया है, सुकरात ने बताया है कि सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाता है जो मनुष्य के, व्यक्ति के मस्तिष्क में स्वभावतः कुछ विचार निहित होते हैं।
उन विचारों को जो है शिक्षा जो है प्रकाश में लाती है, आगे बढ़ाती है, उनको मस्तिष्क से निकाल करके आगे बढ़ाती है। दूसरे हुए हैं शिक्षा शास्त्री प्लेटो। उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने शिक्षा के अर्थ को प्रकट करते हुए कहा है शिक्षा एक शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? उन्होंने बताया शिक्षा एक शरीर का विकास करती है कि मानसिक विकास करती है, शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया। शिक्षा क्या प्रक्रिया है? बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है, मानसिक विकास की प्रक्रिया है एवं शारीरिक विकास की प्रक्रिया है। तीसरे हमारे शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी, उन्होंने अपना विचार प्रकट करते हुए शिक्षा के अर्थ को बताया है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का प्राकृतिक एवं प्रगतिशील विकास है। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक विकास है। कैसा विकास? प्रगतिशील विकास है। जो मनुष्य के अंदर आंतरिक शक्तियां होती हैं, अंदर शक्तियां निहित होती हैं, उनका प्राकृतिक रूप से विकास करती है। क्या करती है? विकास करती है। इसीलिए पेस्टोलॉजी ने अपने विचारों में कहा है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का प्राकृतिक एवं प्रगतिशील विकास है। शिक्षा क्या है? मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का प्राकृतिक एवं प्रगतिशील विकास है। एक चौथे समाजशास्त्री शिक्षा शास्त्री हुए हैं फ्रोबेल। उन्होंने शिक्षा के अर्थ को बताते हुए कहा है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुण एवं शक्तियों को प्रकाश में लाती है। उन्होंने बताया है जो शिक्षा है, जो बालक के जन्म के समय उसके अंदर गुण छुपे होते हैं, अंतर शक्तियां छुपी होती हैं, उन शक्तियों को बाहर ला करके प्रकाशवान कर देती है, प्रकाश में लाती है। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुण एवं शक्तियों को विकास में लाती है। एक 5 नंबर रेमांड शिक्षा शास्त्री हुए। उन्होंने शिक्षा को समझाते हुए, शिक्षा के अर्थ को प्रकट करते हुए उन्होंने भी अपने मत प्रकट किए हैं। क्या कहा है कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा द्वारा विकास होता है, तो इसलिए वो विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ा की ओर प्रगति करता है। मनुष्य बचपन से लेकर के प्रौढ़ा अवस्था तक धीरे धीरे क्या करता है? प्रगति करता रहता है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य बचपन से प्रौढ़ा की ओर धीरे धीरे क्या करता है? प्रगति करता रहता है। तो ये था BA फर्स्ट सेमेस्टर का शिक्षा शास्त्र का तीसरा भाग, जिसका टॉपिक था शिक्षा की अवधारणा। तो आज हम शिक्षा की भूमिका के बारे में चर्चा कर चुके हैं और उसके अर्थ को भी समझा है, और विभिन्न प्रकार के जो विद्वानों ने शिक्षा के बारे में मत प्रकट किए हैं उसको भी हम लोग समझ चुके हैं। तो अब इसके आगे का भाग हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तो अगर जो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।